एक दिन विनोद रास्ते में जाते समय देखता है कि एक इंसान रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। वो उस आदमी से कहता है, अरे भाई, तुम रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़े हो? खड़े होना है तो थोड़ा किनारे में जाकर खड़े हो। वो आदमी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। विनोद फिर से उसे वही बात दोहराता है। इस बार वो आदमी अपने कान और मुंह में हाथ देकर कुछ इशारा करता है। विनोद समझ जाता है कि आदमी ना ही सुन पाता है और ना ही बोल पाता है। विनोद उसे कुछ खाने को देता है और संवेदना प्रकाश कर निकल पड़ता है। अगले दिन पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। मंत्री कहता है, महाराज, विनोद आजकल खास कोई काम नहीं कर रहा। वो न ही कोई मुश्किल गुत्थी सुलझा रहा है और न ही अपनी बुद्धि का कोई परिचय दे रहा है। महाराज कहते हैं, हाँ मंत्री, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। विनोद, तुम इस विषय में क्या कहना चाहते हो? विनोद उत्तर देता है, मैं और क्या ही बोलूँ महाराज। अगर आप मुझे कोई काम दें तो मैं वो कर दिखाऊंगा। फिर महाराज कहते हैं, अच्छा विनोद, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति जो न सुन पाता है और न बोल पाता है, उसे अपना कहानी सुनाकर उसके आंखों में आंसू ला सकते हो? विनोद थोड़ी चिंता के बाद कहता है, महाराज, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मैं कल ही एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो न सुन सकता है और न बोल सकता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे लाऊं। महाराज कहते हैं, ठीक है विनोद, तुम उसे ला सकते हो। सभा की समाप्ति। अगले दिन सभी सभासद उत्कंठित थे। थोड़ी देर में विनोद के साथ वो विकलांग आदमी आता है। विनोद महाराज से आज्ञा लेकर इशारे में हाथ पैर हिलाकर कहानी कहना शुरू करता है। वो अपने बाएं हाथ में एक नारंगी फल छुपा रखा था। मौका मिलने पर वो उस फल को जोर से दबा देता है, जिससे उसका रस सीधे जाकर उस आदमी के आंखों में जा गिरता है। वो आदमी की आंखों से पानी निकलता है, जिसे देख सभी सभासद दंग रह जाते हैं। महाराज कुछ समझ ना पाकर विनोद से कहते हैं, उस आदमी के रोने का कारण क्या है? विनोद पहले महाराज से अपना पुरस्कार मांगता है, फिर कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं महाराज। मैंने अपने कहानी में सिर्फ थोड़ा नारंगी का रस मिलाया और वो व्यक्ति रो उठा। सभी सभासद हंस उठते हैं।